एक बार भगवान यमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, वहां एक देवी को तपस्या करते देखा। पूछा कौन हो? उन्होंने कहा मैं सूर्य पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान ने उनको स्वीकार किया। ये कालिंदी कौन है? सूर्य की पुत्री यमुना महारानी। यमुना जी से भगवान का चौथा विवाह हुआ और जो यमुना जी का पूजन करता है, यमुना जी का आश्रय लेता है, उसको कभी भी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता। क्यों? यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन हैं। यमराज भी सूर्य नारायण के पुत्र हैं और यमुना जी भी सूर्य पुत्री हैं। आप तो सब लगभग व्रत क्षेत्र से हैं। भाई दूज में यमदुत्तिया जिसको कहते हैं, यमदुत्तिया में जाते हैं ना, यमुना जी में भाई बहन गोता लगाते हैं। क्यों? बोले यमदुत्तिया के दिन उसकी कथा बड़ी प्यारी है कि एक बार यमराज के घर में उनकी बहन यमुना जी मिलने आई। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए, मेरी बहन आई है। खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि बहन तुम बड़ी भली आई, मेरे घर में तो कोई आना ही नहीं चाहता, क्योंकि कौन यमराज के पास जाना चाहेगा? यमराज से हर कोई डरता है। उन्होंने कहा बहन तुम बहुत अच्छी आई, आज के दिन तुम मेरे यहाँ आई हो तो मैं ये वचन देता हूं कि जो भी भाई बहन यमुना में स्नान करेंगे, यमुना का आश्रय लेंगे, मेरी पीड़ा उनको कभी नहीं होगी, उनको यमराज के घर नहीं आना पड़ेगा। तो एक तो ये कथा है। दूसरी बात यह है कि जो यमुना जी का आश्रय लेगा तो यमुना आश्रय के कारण अब यमुना जी को अपनी मैया मान लिया। तो यमुना जी के भाई हमारे कौन हो गए? अरे यमुना जी को माता जी मान लिया तो माता जी के भाई कौन होते हैं? मामा जी। तो यमराज तो फिर मामा जी हो गए और फिर मामा जी चाहे जैसे हो पर भांजे को बड़ा प्रेम करते हैं। तो फिर यमराज की पीड़ा उन लोगों को नहीं होती है जो यमुना महारानी का आश्रय लेते हैं। इसलिए जब भी वृंदावन आओ तो यमुना जी जरूर जाओ, यमुना जी का दर्शन निश्चित करना चाहिए। आज भले ही यमुना जी का बाहरी स्वरूप जो है थोड़ा विकृत हो गया है, बड़ा चिंता का विषय है कि जो हमारी यमुना महारानी जिनके किनारे पर, जिनके तट पर कन्हैया की इतनी इतनी लीलाएं हुई, जो यमुना महारानी की बड़ी विशेष महिमा पुराणों में कही गई है, आज वह यमुना महारानी का जल ऐसा हो गया है कि आचमन करना भी मुश्किल है। ये चिंता का विषय है। लेकिन दूसरा पक्ष हम आपके सामने रखें कि भले ही उनका बाहरी स्वरूप हमें ऐसा विकृत दिख रहा है, पर उनकी महिमा आज भी वैसी ही है। आज भी यमुना जी की महिमा उतनी ही है, कम नहीं है। वर्तमान काल में भी हम लोग यमुना जी को उसी रूप में देखें और हम लोग भी प्रयास करें कि यमुना जी विशुद्ध बने। अब हम लोग चिंता तो सब लोग जताते हैं, पर कई बार हम लोग भी गंदगी करने में हिस्सा बटाते हैं। तमाम लोग पूजा के बचे हुए पुष्प, पूजा के सामान, भगवान के कपड़े, ये वो थैली वेली तमाम ले जा करके यमुना जी में डाल देते हैं। दीपदान करने के बहाने कितना प्लास्टिक का दोना और ये सब चीज बहा देते हैं। तो हम लोग खुद भी तो गंदगी करने में आगे हैं। हर व्यक्ति को जागरूक होकर के इसके लिए विचार करना चाहिए कि हमारी नदियां प्रदूषण मुक्त हों। यदि नदियों की स्थिति ऐसे ही रहेगी तो नदियां तो विलुप्त हो जाएंगी। आज यमुना जी की हालत क्या है, इस पर तमाम लोग काम कर रहे हैं, पर हम सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये यमुना जी वही हैं जिनसे श्री कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत में तो कथा है कि यमुना जी का दर्शन करके श्री कृष्ण इतने प्रेमानंद में विभोर हो गए कि वो अचेत हो गए, आनंद में विभोर हो गए। यमुना जी से इतना प्रेम कन्हैया करते हैं। आज देखो कृष्ण की प्यारी गाय, कृष्ण की प्यारी यमुना, कृष्ण की प्यारी गोपी, इन सब की स्थिति बहुत बढ़िया है। गाय की स्थिति आप सबसे छुपी नहीं है, यमुना जी का जो स्वरूप बिगड़ रहा है वो हम सबसे छुपा नहीं है। तो इन सब के प्रति भी हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यमुना महारानी के साथ में भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ है। पांचवा विवाह उज्जैन के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था मित्रवृंदा। स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में वो
कन्या तो चाहती थी कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से हो जाए, लेकिन उनका भाई चाह रहा था कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए। तो मित्र वृंदा ने मन ही मन प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान मैं तो आपके सिवा और किसी का वर्णन नहीं करना चाहती, आप आइए मुझे ले चलिए। तब भगवान पधारे और मित्र वृंदा जी को हरण करके ले गए और द्वारिका में विधि पूर्वक विवाह हुआ। तो मित्र वृंदा जी से भगवान का 5वां विवाह हुआ। कौशल नरेश थे महाराज नग्नजित, उनकी बेटी नग्नजिती से 6वां विवाह हुआ। कैकेयी नरेश की पुत्री भद्रा से 7वां विवाह हुआ और लक्ष्मणा जी से 8वां विवाह हुआ। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं।